इफ्तिखार, आप वाशिंगटन से जो गुफ्तगू हो रही है इदरीस की, वो सुन रहे हैं, वहाँ तो इतना ऑप्टिमिज्म नहीं है। इस्लामाबाद में बैठ के आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, जिन ऑफिशियल से मेरी वॉशिंगटन में बात हुई और कल रात को जब इरानियन रिएक्शन भी आया तो आज सुबह आई कॉन्टैक्टेड सम ऑफिशियल्स इन ईरान। दोनों तरफ से ही पेसिमिज्म जो है नजर आता है। अच्छा। और जो आपने लेटर का जिक्र किया, क्योंकि ये समझा जा रहा था कि शायद जो कांग्रेस को बात की जाएगी उसमें जो एंड ऑफ द वॉर की जो हम्म। स्ट्रैटेजी है जिसके हवाले से जिक्र किया गया, वो इस तरफ शायद लिया जाए इस्लामाबाद में कि वो जंग जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन जितना भी रिएक्शन आया है इस टाइम पर, पर्टिकुलरली आईआरजीसी, वो ये समझते हैं कि जो ट्रम्प हैं वो शायद कोई लेजिस्लेटिव लैकुनाए को देखकर जो है उससे बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने जो बात की है उसको वो इस तरह इंटरप्रेट करते हैं कि जैसे फर्स्ट फेज ऑफ वॉर जो है वो शायद खत्म हो गया है, लेकिन चूंकि अभी तक अपने अहदाफ पूरे नहीं किए गए, लिहाजा दोबारा मिलिट्री एक्शन की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। हम्म। लिहाजा जब हम देखते हैं ये सारी बात, आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस सारी डेवलपमेंट्स में आती है, वो कॉल है जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की व्लादिमीर पुतिन से जो है वो हुई थी, तकरीबन 1.5 घंटे की गुफ्तगू, हम्म। जिसकी अभी डिटेल्स आना बाकी है। लेकिन जराए इस बात की जो है वो तस्दीक करते हैं कि उसमें भी जो न्यूक्लियर इशू है उसके हम्म। हवाले से बातचीत होगी। हम्म। हम्म। लेकिन व्हाइट हाउस का एक कंसिस्टेंट स्टांस रहा है, हम्म। और जितनी भी अमेरिकन गवर्नमेंट है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो खुद बातें हों या अमेरिका से निकलने वाली ऑफिशियल जो रिलीजेज हैं, उसमें एक बात जो है वो कंसिस्टेंट है कि ईरान का जो न्यूक्लियर इशू है वो उन्होंने पब्लिक से प्रॉमिस किया है कि हम दोबारा जाकर ये बात नहीं करेंगे, बल्कि इस टाइम इसका जो है एक मसला रिजॉल्व करेंगे। हम्म। तो ईरान की तरफ से ये बात आना कि वो न्यूक्लियर जो है डेटरेंस के ऊपर जो है वो बात नहीं करेगा, नॉन न्यूक्लियराइजेशन की तरफ नहीं जाएगा, हम्म। वो इस बात की तरफ जो है वो इशारा करती है कि जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर जो एक कंप्लीट डेडलॉक है। हम्म। वो हुर्मस की तो बात करते हैं कि इसका ब्लॉकेड एंड करने के लिए भी अमेरिका को ब्लॉकेड एंड करना पड़ेगा, लेकिन उसके कोई फिजिकल जो है एग्जाम्प्लिफिकेशन उसकी नजर नहीं आती कि हम ये समझे कि दोनों तरफ से जो है वो एस्केलेशन जो है वो कम हो रही है। हम्म। इस टाइम पर जिस फिनोमिनन की हम बात कर रहे हैं उसमें नो वॉर भी है, यानी जंग भी नहीं होगी, लेकिन ये नहीं है कि मुस्तकिल अमन की भी बात की जा रही है। तो हाँ। ये इस तरफ एक कॉन्फ्लिक्ट चला गया है कि जिसमें कोई भी साइड, और हम्म। जैसे इदरीस ने बात भी की कि डोनाल्ड ट्रंप का पेशेंस जो है वो एक कंसिस्टेंट जो है वो जी। एक बात रही है, और उनका हम्म। जो ट्रूथ सोशल का अकाउंट है, अगर तो उसमें से कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है या कोई ऐसे वेंचर किया जाता है तो लगता है ऐसे ही है कि दोनों मामला जो है, दोनों ममालिक के दरमियान में मामला जो है वो दोबारा खराब होंगे। लेकिन हम्म। मारिया, ये बात समझना जो है वो जरूरी है कि बहुत सारी चीजें जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं वो हम्म। सारी पोस्टरिंग जो है वो होती है। जी। जी। लिहाजा जो करंट जो बातचीत हुई है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का रोल एक दफा दोबारा सराहा है, हम्म। हम्म। तो मैं ये नहीं समझता कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे। बैक चैनलिंग मेरे हम्म। मेरी जो नॉलेज के अंदर है, बैक चैनलिंग इस टाइम पर भी शुरू है, और हम्म। कोशिश की जा रही है कि 7 से 9 मई के दरमियान में अच्छा। इस्लामाबाद के अंदर दोबारा जो है एक बैठक हो अच्छा। दोनों ममालिक के दरमियान। ये कितनी हम्म। फीजिबल रहती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, हम्म। लेकिन एक गुफ्तगू जरूर जो है वो चल। इफ्तिखार, अगर मिलिटरी बात करें, इस वक्त ईरान और अमेरिका की कैपेसिटी है दोबारा से वो जो एक स्ट्रेटेजिक हम देख रहे हैं पॉज आया हुआ है जिसके दौरान ये नेगोशिएशंस हो रही हैं कि दोबारा मिलिट्री अटैक्स की तरफ जाएं? देखिए, 20 साल ये की वॉर के इफ्तिखार बाद। के लिए, देखिए, ये एक इफ्तिखार तो के लिए सवाल। जो हम्म। नहीं, आई एम हैप्पी टू अकोमोडेट देम अगर उन्होंने जवाब देना है। हम्म। लेकिन मैं सिर्फ एक बात जो है वो करता चलूं हम्म। कि जो कांग्रेस ने जो बात की है, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो खत जो है वो लिख दिया, हम्म। लेकिन जो उन्होंने वापस जो रिप्लाई दिया है सेनेटर टिम टिम केन ने और चक शुमे ने, हम्म। उन्होंने कहा है कि ये टोटल नॉनसेंस है, और हम्म। ये ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इज ट्राइंग टू बाईपास द लॉ, क्योंकि 60 दिन की हद जो है वो पूरी नहीं होती थी। तो लिहाजा जो लेटर लिखा गया है वो बेसिकली कांग्रेस को बाईपास करने की जो है वो कोशिश जो है वो कर रहे हैं। हम्म। जो उनकी नजर में ऐसा है कि ये जंग जो दोबारा शुरू होगी तो ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है। हम्म। तो जो स्ट्रैटेजी इस टाइम पर निकल के आ रही है उसमें तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि एक विलिंगनेस है कि अगर बातचीत से मामला हल नहीं होता, एंड आई थिंक कि वो चीन जाने तक जो उन्होंने जाना है समिट के लिए चाइना, हम्म। समवेयर बिटवीन द 14th ऑफ मई 15th ऑफ मई, तो उससे पहले जो है एक कोशिश की जाएगी ताकि वो अपने साथ ये मैसेज लेकर जाएं सही। कि मामलात जो है एक पीस का मैसेज जो है लेकर आए कि वो, क्योंकि अल्टीमेटली तो इसमें चाइना को आप जो है वो मैनेज नहीं कर सकते। ईरान हम्म। वॉर इज सिग्नलिंग टुवर्ड्स चाइना। तो अब
उधर जाने से पहले जो है अल्टीमेट कंक्लूजन जो है वो क्या निकलता है, वो दैट विल डिफाइन द चाइनीज ट्रिप एज वेल। तो लार्जर कॉन्टर्स उसमें यही नजर आते हैं कि कोशिश जरूर की जाएगी ताकि ये मसला जो है वो हल हो। सही और है। एक दूसरा पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ, क्योंकि जो बाकी रीजनल स्टेक होल्डर्स है, खुसूसी तौर पर जो सऊदी अरेबिया है, वो ये चाहता है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ की जब हज हो, तो हज तक जो है वो फ्लाइट्स की रिजम्पशन भी हो और एक पीसफुल जो है एटमोसफेयर हो, सही है। जिसके अंदर ये मामलात जो है वो हल किए जा सकें। तो एम्बेसडर साहब ने जो बात की, मैं उसके साथ एग्रीमेंट में हूँ कि बैक चैनलिंग तो काफ़ी हो रही है और जो दीगर ममालिक हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिकेटिव साइंस जो हमें नज़र आते हैं उसमें ज़्यादा कोई पीस इस टाइम पर नज़र नहीं। चलो जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।